नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे पर्ल शेविंग के एक नए प्रोडक्ट का। ओके, सो ये बॉक्स है। अब हम इसको अनबॉक्स करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से होगा ओपन एंड ये देखिए बॉक्स। ओके, तो हम आज रिव्यू करेंगे पर्ल के नए वाले स्लैंट सेफ्टी रेज़र का। इसके पहले कि हम रेजर की तरफ जाएं, मैं बता दूं कि एक फ्री सैंपल में मिला है 35 ml का नीम एंड तुलसी फेस वॉश का। पर्ल शेविंग की तरफ से पहले यूज़ किया हुआ है, काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है द फेस वॉश। अच्छा, बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों कि ये जो मैंने थोड़ा सा अनपैकिंग करके ये आपको बता रहा हूँ, ये काफ़ी अच्छे से पूरा प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल में आया था। सब कुशनिंग वगैरह प्रॉपरली लगी हुई थी प्रोडक्ट्स के बीच में। और मैंने टाइम बचाने के लिए वो पहले से थोड़ी सी कुशनिंग वाला जो मटेरियल है वो निकाल लिया था। तो अब बात कर लेते हैं इस रेज़र की। ओके, तो अगर इसका पैक देखें तो नया डिज़ाइन थोड़ा सा मुझे लग रहा है। कलर वही है बट थोड़े से जो है वो एक डिज़ाइन थोड़ा चेंज है, फॉन्ट में थोड़ा चेंज है। पर्ल्स लैंड सेफ्टी रेज़र विथ स्टेनलेस स्टील 316L हैंडल, ज़ीरो वेस्ट, प्लास्टिक फ्री। ओके, यहाँ पे अगर आप पॉज करके पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें। शेविंग सजेशन, इसमें बेस्ट पॉसिबल जो तरीका है वो बताया गया है कैसे शेव करना चाहिए। और यहाँ पे डिटेल्स दिए गए हैं, वेबसाइट दिया गया है, एक ईमेल दिया गया है, कस्टमर केयर नंबर दिया गया है। सो मैन्युफैक्चरर एंड मार्केटेड बाय माधव मेटल इंडस्ट्रीज एंड पर्ल शेविंग इज द ब्रांड ऑफ माधव मेटल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये देखिए स्लैंट सेफ्टी रेजर। ऑलराइट, सो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या है। ओके, तो सबसे पहले तो शेविंग गाइड, एज विथ एनी हाई एंड प्रोडक्ट ऑफ पर्ल शेविंग, शेविंग गाइड तो अवेलेबल है जिसमें सारे स्टेप्स बताए गए हैं और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया है कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूजिंग वेरियस प्रोडक्ट्स। टिप्स दिए गए हैं, लादरिंग कैसे कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ अ शेविंग बोल, वाई यूज़ अ शेविंग बोल, सेफ्टी रेजर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। हाउ टू क्लीन योर सेफ्टी रेजर आफ्टर शेविंग। आई थिंक यू शुड पॉज एंड रीड दिस फॉर मे बी जस्ट टेक अ मिनट एंड रीड दिस। Okay, very important stuff and very basic but important stuff to preserve your products for a longer time. इसमें ये तक बताया गया है कि how to assemble the razor and brush stand और वे पर्ल फ्लेक्सी के रेंज के बारे में बताया गया है। सो एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड देन प्री शेव ऑयल, शेविंग सोप, कॉफी ऑप, शेवर स्पिरिट, आफ्टर शेव लोशन, शेविंग जेल एंड एक और शेविंग सोप जो सनशाइन ब्लेस है। मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है जो इसमें बताया गया है वो हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, ये QR कोड है जस्ट इन केस। ठीक है, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल थिंग इन द पैक। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे और अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले तो इसमें ये एक टक दिया गया है विलीज ब्लेड का, विलीज प्रीमियम सुपीरियर क्वालिटी, अच्छी ब्लेड है, विल्किंसन स्वॉर्ड जैसी, लेकिन उससे थोड़ी सी शार्प लगती है। अल्ट्रा स्मूथ बताया गया, काफ़ी स्मूथ है ये ब्लेड, नो डाउट। ठीक है, तो ये ब्लेड हो गई। फिर क्लीनिंग क्लॉथ दिया गया है, जैसे कि पर्ल शेविंग के ऑलमोस्ट सारे ही प्रोडक्ट्स के साथ में क्लीनिंग क्लॉथ आता है। वेरी नाइस माइक्रोफाइबर काइंड ऑफ क्लॉथ। ओके, जो हमारे स्पेक्टेकल्स के साथ में मिलता है। सो वेरी नाइस थिंग कि इस तरीके से क्लॉथ से आप जो है वो अपने रेजर्स को भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो वॉशर है, और इसके वॉशर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी हमें डिस्कस करना है। बट पहले थोड़ा रेज़र के बारे में देख लेते हैं। ओके, सो रेज़र को मैं निकालने की कोशिश करता हूँ इसके पैक से। सो ओके, इस तरीके से मैंने निकाला है। थोड़ा सा ये जो रबर बैंड काइंड ऑफ, इसको पकड़ के एंड देन ये जो है अब हम साइड में प्लेस कर देते हैं। ओके, लेट्स कीप दिस aside, let's keep this also aside for now and let's see the razor. ओके, सो रेज़र की अगर बात करें दोस्तों तो इस तरीके का कुछ इसका डिज़ाइन है, डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइन है। तो अगर मैंने इसको सामने रखा एंड थोड़ा सा जो है इस पर फोकस करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो डिज़ाइन है वो बाकी रेजर से कैसे थोड़ा डिफरेंट है। हैंडल स्ट्रेट दिख रहा है बट हेड थोड़ा सा हमें
एक तरफ लेफ्ट तरफ थोड़ा सा झुका हुआ इस तरीके से लग रहा है। जो बेस प्लेट भी है दैट इज नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर विद द हैंडल, ठीक है। तो ये एक ध्यान रखने वाली बात है, एंड आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ द डिज़ाइन। नॉर्मली जो थ्री पीस रेजर्स होते हैं उसमें जनरली हेड जो होता है वो हैंडल के परपेंडिकुलर होता है, बट इसमें वैसा नहीं दिख रहा है। ओके, सो वी कैन सी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है इसका। हैंडल की नर्लिंग वगैरह तो अच्छी लग रही है, कोई डाउट नहीं, नर्लिंग अच्छी है, ग्रिप अच्छी बनेगी इसकी, और बीच में भी जो है वो बिल्कुल भी ग्रूव्स दिए गए, तो स्लिप होने के चांसेस काफ़ी कम है, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बात कर लेते हैं इसके पार्ट्स की। तो ये तो हैंडल है दोस्तों। अब इसमें हैंडल का वज़न जो बताया गया, तो वेट्स ही कर लेते हैं पहले। ओके, पहले आते हैं वेइंग मशीन, कर लेते हैं थोड़ा फोकस को बंद। तो ये जो है वो 62 ग्राम्स का इसका हैंडल का वेट है। उसके बाद में अगर हेड करें हम वे, ओके, तो हेड का अपना अकेला ही का ही वजन है 45 ग्राम। तो इसका मतलब जो है वो पूरे रेजर का जो वजन है वो 107 ग्राम होना चाहिए। 107 ग्राम के आसपास इसका वजन आना चाहिए। 106 ग्राम आया, ओके, 1 ग्राम पता नहीं कहाँ गायब हो गया बीच में। ठीक है, तो 106 107 ग्राम के आसपास इसका वजन है। सो हैवी रेजर है। 100 ग्राम्स के ऊपर जो भी रेजर्स होते हैं दोस्तों वो हैवी कैटेगराइजेशन में ही आते हैं, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है, और हैवी जितना रेजर रहेगा फिर उसको हमें प्रेशर लगाने की, जोर लगाने की ज़रूरत कम पड़ेगी अपने चेहरे पे, ठीक है। अब इसमें ब्लेड इंसर्ट करते हैं हम। ओके, तो मेरे पास एक विलीज की ब्लेड ओपन रखी हुई है, इसको इंसर्ट कर लेते हैं फटाफट। वापस से हम डिसअसेंबल कर लेते हैं इस पूरे रेजर को। इसमें देखिए यहाँ पे वॉशर लगा हुआ है, ओके, ये वॉशर भी जो है वो निकल जाएगा यहाँ से, ओके, लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है टॉप कैप में कैसे ब्लेड लगानी है, वही नॉर्मल तरीके से ही हम लगा रहे हैं, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे साइड दिया, एक ये मार्क दिया गया, 1 कहें, एल कहें या सिंगल लाइन कहें, ये दिया गया, इसको जो है वो ऊपर की तरफ रखना है। फिर इसमें हमें वॉशर लगाना है। मैं जब इसके डिटेल्स पढ़ रहा था दोस्तों पर्ल शेविंग वेबसाइट पे, तो उसमें बताया गया था कि वॉशर इसमें लगाना कंपलसरी है। अगर वॉशर नहीं लगाया तो फिर इसका जो असेंबली है वो बराबर नहीं होगी, जो हेड और हैंडल है वो बराबर फिट नहीं होंगे। जो एक्सपेक्टेड है दोनों का जो मैचिंग पॉइंट है वो बराबर नहीं होगा। तो इसमें हमें वॉशर लगाना है। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट वॉशर। पर्ल शेविंग के काफ़ी सारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स के साथ में आपको मल्टीपल वॉशर्स मिलते हैं, और वो हमें संभाल के रखने हैं दोस्तों, बिकॉज ये जो है ना, ये हेड और हैंडल के बीच में काफ़ी बार फ्रिक्शन होता है, उसको प्रिवेंट करने में काफ़ी काम आता है। तो ये कभी भी हमें घुमाना नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं कर देना कि वॉशर टूट ही जाए। बस इतना रखना है हमें कि हेड और हैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप रहे, बट कोई भी प्ले न रहे, मतलब कुछ हिलना नहीं चाहिए, पार्ट्स कुछ लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो इस तरीके से देखो दोस्तों, ये कुछ ब्लेड का एज हमको दिख रहा है, ठीक है। ये देखो ब्लेड गैप कितनी है बेस प्लेट से, इस तरीके से। ओवरहैंग तो कुछ है नहीं, देर इज नो सिग्निफिकेंट ओवरहैंग एज सच। पर्ल का ये लोगो भी दिख रहा है, ओके, वेरी नाइस। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट पर्ल शेविंग, क्यों काफ़ी नए नए डिज़ाइंस के साथ में काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये देखिए ब्लेड गैप और ये साइड एंगल वाइज अगर हम देखने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये देखिए, ये देखिए हाउ इट लुक्स। अब हेड का डिज़ाइन अगर देखें तो वो स्लैंट, मतलब कैसा है दोस्तों कि हमको ऐसे ही शेव करना है, ऊपर से नीचे ऐसे ही शेव करना है। तो स्लैंट रेजर्स के बारे में जो इनके डिस्क्रिप्शन में सिग्निफिकेंट पॉइंट बताया गया है वो ये है कि रादर दैन जस्ट लिफ्टिंग द हेयर एंड कटिंग,
ये एक्चुअली हेयर को स्लाइस करता है बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट डिजाइन एज कंपेयर टू नॉर्मल 3 पीस क्लोज कॉम रेजर। तो अब इसे शेव करके देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये सब डिटेल्स जो है वो, अच्छा एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि हेड जो है वो स्पेशल जिंक एलॉय का ही है, ओके, लेकिन जो हैंडल है वो 316L स्टेनलेस स्टील का है। इसका प्राइस अभी जो मैंने चेक किया है वो 789 रुपीज़ के आसपास का है। बट आई थिंक शेव करने पे और ज़्यादा हमको इसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत इससे शेव करके देखेंगे। Thank you very much for joining today in this technical review of Pearl Slant Safety Razor. Keep up the good shaves. Bye bye. Namaskar.